संसार में लोग सुख की तलाश में एक दूसरे से रिलेशन या संबंध बनाते रहते हैं और वो सोचते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़ेंगे, दोस्ती करेंगे तो उसे सुख मिलेगा। लेकिन संसार में ऐसा नहीं होता। जितने हम संबंध बनाते हैं उसमें ज़्यादातर में हम दुख ही दुख पाते हैं। आजकल भी लोग लिव इन रिलेशनशिप्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जुड़े हुए हैं और वो सुख की तलाश में हैं। लेकिन ज़्यादातर में उसका अंत बहुत भयानक और दुखदाई होता है। वो बहुत जिंदा दिल, खुश मिजाज लड़की थी और वो केवल 10 दिन बाद एक सफल एयर होस्टेस बनने वाली थी और अपने सपनों की उड़ान भरने वाली थी। लेकिन उसका बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मर्डर हो जाता है, जो बहुत दुखदाई है। और बहुत ही दुख की बात है कि उसका मर्डर किसी और ने नहीं, उसके सो कॉल्ड प्रेमी ने ही किया, जिसको वो केवल 5 महीने से ही जानती थी। तो क्या है पूरी घटना? हमारे साथ अंत तक बने रहिए। जब आप पूरी सच्चाई सुनेंगे तो आपके भी होशो हवास पाख्ता हो जाएंगे। अगर आप भी अपनी खुशियां हमारे और दर्शकों के साथ बांटना चाहते हैं, जैसे आप या आपके परिवार में किसी का जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी हो या कोई भी खुशी का मौका हो, जैसे नई नौकरी मिलना, कोई नई उपलब्धि या नया बिजनेस, नई दुकान, नई कार या गाड़ी आपने ली हो या कोई भी नई अचीवमेंट जो आप हमारे साथ या दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, तो आप अपना नाम, जगह का नाम और डेट भेजें। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में उसको ज़रूर दिखाएंगे। अगर आप चाहें तो फ़ोटो भी भेज सकते हैं, वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन होगा एपिसोड के एंड में। ये घटना है 20 जनवरी 2025 की, चंडीगढ़ सेक्टर 34 की, जिसमें 22 साल की लड़की, जिसका नाम होता है निशा सोनी, जो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर की रहने वाली है और चंडीगढ़ में रहकर जिसने एचडी कॉलेज से बीएससी करी थी और अब वो फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट से एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही है और अब से 10 दिन बाद वो एक सफल एयर होस्टेस बनने वाली थी। निशा सोनी की मुलाकात 5 महीने पहले युवराज सिंह से हुई थी, जो पुलिस कांस्टेबल है और मोहाली में तैनाती है। उसने मुलाकात के दौरान निशा सोनी को अपनी उम्र 28 साल बताई थी और ये बताया था कि मैं अनमैरिड हूँ, जबकि उसकी एक्चुअल उम्र 33 साल थी और वो एक बच्चे का पिता भी है और उसकी पत्नी, जो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, वो बहुत ही जल्दी इंडिया आने वाली थी। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का बहुत क्रेज़ है और लोग अक्सर सोशल मीडिया के थ्रू अपनी डिटेल आपस में शेयर करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का 2 पहलू हैं, अच्छा भी और बुरा भी। बुरा पहलू ये है कि जब भी कोई एक दूसरे से अपनी डिटेल शेयर करता है तो हमेशा वो बढ़ा चढ़ाकर बताता है, हमेशा इनकरेक्ट बताता है। ऐसा ही युवराज सिंह ने करा, उसने अपनी उम्र कम बताई, उसने कहा कि मैं अनमैरिड हूँ। हमेशा हमें क्रॉस चेक करना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत हानि हो सकती है। युवराज सिंह की पत्नी जल्दी ही इंडिया आने वाली थी। इससे पहले युवराज सिंह चाहता था कि निशा सोनी से उसका पीछा छूट जाए, उसकी दोस्ती खत्म हो जाए, इसलिए उस पर वो लगातार दबाव बना रहा था कि तुम मेरा पीछा छोड़ो, और शायद निशा सोनी ऐसा नहीं चाहती थी। तो जिस दिन युवराज सिंह ने उसकी हत्या करी, यानी 20 जनवरी 2025 को उसने निशा सोनी के घर में जाकर उसको बुलाया। जब वो नीचे आई तो काफ़ी देर तक वो आपस में लड़ते झगड़ते रहे, विवाद करते रहे। उसके बाद युवराज सिंह ने उसको ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठाया और वो किडनैप करके उसको ले गया। काफ़ी देर तक निशा सोनी का परिवार उसको कांटेक्ट करता रहा, लेकिन उसका फ़ोन बंद हो चुका था। तो इसी दौरान लड़ाई झगड़ा और विवाद में गाली गलौज हाथापाई हुई, जिसमें युवराज सिंह अपना आपा खो गया और उसने निशा सोनी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके शव को रोपड़ जिले के निकट भाखड़ा नहर में फेंक दिया। उसके बाद वो फरार हो गया। तो अगले दिन निशा सोनी के परिवार ने पुलिस रिपोर्ट कराई। 21 जनवरी 2025 को पुलिस को भाखड़ा नहर में एक डेड बॉडी मिली, जो निशा सोनी की थी। जांच के बाद परिवार ने आरोपी युवराज सिंह का नाम लिया, जिससे उसको गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, देखो कितना भयावह अंत होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, लिव इन अफेयर का, लिव इन रिलेशनशिप का। हमेशा
इससे बचें। हमारी सिंपैथी मृतका के परिवार से है और मृतका की आत्मा को शांति प्रदान करें। 3 लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि अंत में उनका नाम लिया जाए। एक सज्जन ने अपनी शॉप ली है, एक ने अपना मकान लिया है और एक मैडम का बर्थडे है। तो जिन्होंने शॉप ली है उनका नाम है महेश कुमार जी, जिन्होंने न्यू शॉप ली है मध्य प्रदेश में। मनदीप कौर जी का जो पंजाब से हैं, उनका बर्थडे है 7 फरवरी को। एक गौतम भल्ला जी और श्रद्धा भल्ला जी हैं जिन्होंने नया घर लिया है करनाल हरियाणा में। तो सबको बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें और कानून का पालन करें। अपने और अपनों का हमेशा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।